हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोमैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 हेरॉन्स फार्मूला की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हमें साइड दे रखी है ए, तो तीनों साइड क्या हो गई ए। और हमें बोला है एरिया निकालना है उस सिग्नल बोर्ड का। सिग्नल बोर्ड मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। If its perimeter is given to you, that is 180 centimeter, and what will be the area of the signal board? तो हमें एरिया निकालना है। देखो, सबसे पहले तो हमने मान लिया कि ABC एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, तो इसकी सारी साइड्स क्या हो गई ए। तो हम सबसे पहले अपना सेमी पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि हेरॉन्स फार्मूला में पहले एस चाहिए। एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, एंड सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। और तीनों साइड्स कितने हैं, ए तीनों, तो a प्लस ए बाई 2 दैट इज 3a बाई 2। सेमी पेरीमीटर आ गया 3a बाई 2। अब हम निकालेंगे अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। इसका फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एंड व्हाट इज द एस, 3a बाई 2, 3a बाई 2, और साइड क्या है, तीनों ही a है, तो ए बी सी की जगह a ही डलेगा तीनों में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है सॉल्व करना अगर ध्यान से समझोगे तो। 3a बाई 2, यहाँ देखो ये दो फ्रैक्शन हो गए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिया इन दोनों का 2 आ गया, तो हो गया 3a माइनस 2a। इसको 2 बनाने के लिए 2 से किया तो ऊपर भी 2 से। सिमिलरली 3a माइनस 2a बाई 2 और 3a माइनस 2a बाई 2 हो गया। अब आगे किया 3a बाई 2। एक अगर अच्छे से समझ लोगे ना कैसे करना है तो सारे समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया a बाई 2, a बाई 2। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम पेयरिंग करते हैं दो की। ये दो पेयर बना लिए, ये दो पेयर बना लिए। हम बेसिकली पेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम इनकी पेयरिंग करते हैं। देखो ये हो गया, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 3a स्क्वायर बाय 4 और ये हो गया a स्क्वायर बाय 4। अब मैं 3 को तो कुछ नहीं लिख सकती, लेकिन a स्क्वायर बाय 4 को तो a बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको भी। अब देखो स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो a बाई 2 आ गया बाहर, इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, a बाई 2 बाहर, रूट में क्या बचा, सिर्फ रूट 3। ये मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर बाय 4 और रूट 3, तो एरिया कितना आ गया, रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम वैसे देखें नॉर्मली तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर ही तो होता है। बस आज हमने प्रूफ भी कर दिया। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है 180, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, तीनों साइड का सम, और तीनों साइड है ए, तो ये 3 हो गया, a आ गया 60। बस a की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर, दैट इज रूट 3 बाय 4 इंटू 60 स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके आएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the triangular side walls of a flyover have been used for a advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 and 120 meter in the figure. The advertisement yields an earning of rupees 5000 per meter square per year. Per meter square 5000 की अर्निंग है। इफ अगर कंपनी हायर करती है इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, तो कितना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हमें 3 साइड्स दे रखी हैं, इसको मैंने लेट कर लिया a b c। सबसे पहले हम अपना एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर जो आएगा उसको रेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से और 3 से, 3 मंथ के लिए निकालना है। तो सबसे पहले एरिया के लिए मैं निकालूंगी अपना s, दैट इज सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम बाय 2, 121 प्लस 22 प्लस 120 बाय 2, ये आ जाएगा सॉल्व करके 132 मीटर। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल्स, कितना आ जाएगा, क्या होता है एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मीटर स्क्वायर। यूनिट भी लगानी है साथ साथ में। एस आ गया 132 माइनस पहली साइड है 122,
फिर 132 माइनस 22, देन 132 माइनस 120 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 132 इंटू ये माइनस करके हुआ 10 इंटू 110 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्टेप है समझने वाला कैलकुलेशन के लिए। अब हमें पेयरिंग करनी होती है, मतलब हमें सेम नंबर चाहिए होते हैं, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी। 132 को मैं लिख सकती हूँ 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, 11 12 ज़ा 132, और 10 को एज इट इज रहने देती हूँ। 110 को लिख देती हूँ 10 इंटू 11, और ये 12 एज इट इज। देखो अब पेयर बन गए, 12 यहाँ है, यहाँ भी है, 11 ये रहा और 10 ये रहा, दो दो हो गए, तो बन गया 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। मैंने ऐसा इसलिए किया सो दैट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए और इजी हो जाए। अब ये था 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 11 12 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आया 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें क्या निकालना था, रेंट चार्ज। रेंट चार्जेस आएगा ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रेंट है। सो रेंट चार्ज्ड फ्रॉम अ कंपनी फॉर 3 मंथ्स। हमें 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ₹5000 इंटू 1320 जो हमारा एरिया था उसको 3/12 कर देंगे, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें 3 महीने के लिए निकालना है। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके ₹1,650,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में स्लाइड है और उस स्लाइड की वॉल पर पेंट करना है ब्लू कलर से और उस पर एक मैसेज लिखना है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सी फिगर, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर गिवन टू यू, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। हमें एरिया निकालना है। बेसिकली हमें क्या दे रखी है, 3 साइड्स हमने लेट कर लिया ABC। तो सबसे पहले हम अपना निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, 15 + 11 + 6/2। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 16 मीटर। अब हमें अपना एरिया निकालना है, एरिया ऑफ साइड वॉल। हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C मीटर स्क्वायर। S आ गया 16, 16 माइनस 15, एक साइड थी, दूसरी साइड 11 थी और तीसरी 6 थी। 16 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। फिर से इसको स्प्लिट करेंगे, 16 को लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, 5 को एज इट इज और 10 को 5 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा 4 इंटू 5 √2 मीटर स्क्वायर, 20√2 मीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना था एरिया पेंटेड इन ब्लू कलर। तो जो एरिया ब्लू कलर में पेंट करेंगे वो एरिया ऑफ साइड वॉल के ही बराबर होगा। सो एरिया पेंटेड इन ब्लू कलर is equal to area of side wall, that is 20√2 meter square is the answer. Next question देखो, find the area of a triangle whose sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर है और 2 साइड्स हैं। तो पहले हम अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C, तीनों साइड्स का सम, और ये 42 के बराबर 18 + 10 + C। यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 42 - 18 - 10, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। बस अब C आ गया तो हम अपना सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, हाफ A + B + C, 14 + 18 + 10/2, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। बस जब सेमी पेरीमीटर आ गया तो हमें क्या निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, हेरॉन्स फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S इज 21, 21 - 18, 21 - 10, 21 - 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब सॉल्व करना है, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसको स्प्लिट कर देते हैं, 3 इंटू 7
3 और 7 के तो पेयर बन गए, सिर्फ 11 बचा रूट में, तो 3 और 7 आ गया बाहर और 11 बचा अंदर, तो आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25। रेशो में दे रखी है साइड्स, मैंने साइड्स मान ली ABC ट्राइंगल की और जो रेशो में है, और हमें एक और चीज़ दे रखी है दैट इज पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए पहले मेरे पास S होना चाहिए और साइड्स होनी चाहिए, तो साइड्स रेशो में है, तो इसका मतलब ये है कि A/12 इज इक्वल टू B/17 इक्वल्स टू C/25 इक्वल्स टू K से मैंने इसको K मान लिया, K कह दिया, तो यहाँ से A कितना आ गया 12K, B आ गया 17K और C आ गया 25K। पेरीमीटर दे रखा है हमें 540, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, दैट इज 540। तो मैं यहाँ से 12K प्लस 17K प्लस 25K इक्वल्स टू 540 है, तो यहाँ से मैं K की वैल्यू निकाल सकती हूँ। K आ जाएगा यहाँ से 10 और K वापस से यहाँ पुट करके ABC आ जाएंगे, तो मुझे वही चाहिए थे ABC। A आ गया 120, B आ गया 170 और C आ गया 250। बस ABC आ गए। अब अपना सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, A प्लस B प्लस C/2 करके फिर एरिया निकाल लेंगे। ये हो गया 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, दैट कम्स 270 सेंटीमीटर। बस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। बस अब वैल्यू पुट करेंगे, S है 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। कैलकुलेट कर लेते हैं, 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 27 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, that comes 9000 centimeter square, which is the required area of the triangle. Next question देखो, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. जो 6 क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सिमिलर है 4th क्वेश्चन की तरह है, बस 6 क्वेश्चन में ये है कि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, तो दोनों साइड हो गई 12 सेंटीमीटर की। हमें तीसरी साइड नहीं पता, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है, तो हम थर्ड साइड अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 प्लस 12 प्लस C इक्वल्स टू 30, यहाँ से C आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड आ गई 6। अब हम निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C/2, दैट इज 12 प्लस 12 प्लस 6/2 विच कम्स 30/2, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, S minus A, S minus B, S minus C. What is the S? 15, 15 minus 12, 15 minus 12, 15 minus 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब कैलकुलेट करना है, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये पेयर बन गए, तो ये तो बाहर आ जाएंगे 3 इंटू 3 और अंदर रूट में बचेगा 5 इंटू 3, दैट इज 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है 12.1। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, सो यू कैन मैसेज और कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।